बोले सतगुरु भगवान की जय हो। बोले सतगुरु भगवान की जय जय हो।
मोहि दीजियो श्री वृंदावन को श्री वृंदावन को परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िंदित फिरेंदित पीतांबरधारी बालकृष्ण लाल की प्रतिमूर्ति श्रीमद् भागवत महापुराण प्रणाम करते हुए आइए कथा में प्रस्थान करते हैं। महाराज, भागवत कोई साधारण विषय नहीं है। भागवत कोई साधारण विषय नहीं है। भागवत कोई किताब भी नहीं है और भागवत ना कोई पोथी है। महाराज, भागवत जो है ना भगवान ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है। क्या है? भगवान ठाकुर जी का वांग्मय स्वरूप है। भागवत क्या है? भागवत वह है जो भागवत भगवान से मिला दे, उसका नाम भागवत है। महाराज, भागवत वह है जो भगवान से मिला दे, जो भगवान से मिला दे, वह जो कथा सुनने के बाद वैराग्य आ जाए और तब महाराज अर्थात तरुणता आ जाए। तरुणता किस चीज में? ऐसा नहीं कि नवयुवापन आ जाए। तरुणता यह होता है महाराज कि महाराज जो है जो भक्ति करे उस भक्ति में उत्तरोत्तर बढ़ोतरी हो, भक्ति जो है वह बढ़े, उसे कहते हैं महाराज तरुणता आ जाना। और ग कहते हैं ज्ञान को। जिस कथा को सुनने से भगवान, ज्ञान और वैराग्य और भक्ति मिल जाए, ऐसी कथा सुनने से हमारा शुभ होता है महाराज। लेकिन कथा सुनने में कुछ लोगों की रुचि नहीं होती है महाराज, क्या सुने कथा को। लेकिन उनको हम बता दें कथा के माध्यम से महाराज, कथा जो है ना ये संसार रूपी जो सागर है, इसमें जो अंधकार लोगों के अंदर जो भरा हुआ है, उस अंधकार को दूर करने के लिए करोड़ों सूर्यों के समान है। साधारण कोई विषय नहीं है भागवत, ये कोई मनोरंजन भाव का भी विषय नहीं है। भागवत में बैठे ये भाव लेकर नहीं बैठे कि हम कथा में बैठे, चलो ठीक है थोड़ा मनोरंजन हो जाएगा, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा, तो ये भाव लेकर कथा में नहीं बैठना है। कथा में बैठे तो एक भाव लेकर बैठे, क्या? कथा सुनना हमारा धर्म है। महाराज, कई लोगों को कथा नहीं मिल पाती है, क्यों? क्योंकि उनके भाग्य में नहीं है। जिनके भाग्य में होगा वही कथा का अधिकारी हो पाता है। कहते हैं कि एक पतिव्रता स्त्री थी, उस माता के समय अनुसार देवयुग से उनका पति का जो है स्वर्गवास हो गया। एक छोटा सा बालक उनके यहां था। छोटे से बालक का जीवन जो है पिता का हाथ सिर से हट जाने के कारण तकलीफ में जीवन निकला महाराज, कष्टों में निकला। जीवन पर्यंत कष्ट ही भोगे उसने, क्योंकि महाराज जिस व्यक्ति के सिर से पिता का हाथ हट जाता है ना, वह व्यक्ति संसार में अभागा हो जाता है। कारण क्योंकि बच्चा यदि जिद कर ले कि पिताजी मुझे अमुक नाम का खिलौना चाहिए, तो वह पिता लाकर दे देता है। लेकिन महाराज यदि पिता नहीं है तो किससे मांगे महाराज? उस बेटे ने बड़े होकर मां से कहा, मां मैंने जीवन पर्यंत जो है दुख पर दुख भोगा है, मेरे भाग्य में लक्ष्मी नहीं है मां,
क्या करूं? उसकी मां ने कहा बेटा चिंता मत कर, तू नारायण के पास जा। नारायण तुझे यदि मिल गए ना तो नारायण की कृपा से तेरे यहाँ लक्ष्मी धन धान्य आदि सब आ जाएगा। तब उस समय माँ का आदेश पाकर के उस बच्चे ने कहा माँ भगवान कहाँ रहता है? माँ ने कहा बेटा भगवान ये बता के कहा नहीं है, भगवान सर्वत्र है, भगवान हर जगह है। लेकिन बेटा तुझे यदि भगवान की प्राप्ति करना है तो जा जंगल में चला जा, वहां जाकर के भगवान का भजन करना, और भगवान यदि खुश हो जाए प्रसन्न हो जाए तेरी जो भी कामना है वो सब मांग लेना। ठीक है मां। जंगल में गया, कई दिनों तक घूमता रहा। एक दिन नारायण और लक्ष्मी उन्हें मिल गए। नारायण को प्रणाम किया और कहा कि महाराज मैं बहुत गरीब हूं, मुझे कुछ धन दीजिए। भगवान नारायण ने लक्ष्मी से कहा लक्ष्मी इसके जीवन में एक जन्म नहीं, दो जन्म नहीं, 7 जन्मों तक धन का इसे जो है योग प्राप्त नहीं है। हाँ भाग्य में नहीं है ये बात तो हम मानते हैं, लेकिन यदि कर्म करे तो कर्म के माध्यम से भी भाग्य की रेखा ये बदल सकता है। कर्म करना पड़ेगा देखने से। नहीं भगवान एक काम करो, आप तो इसे कुछ फल दो, कोई भी कृपा करो और ऐसा कोई वस्तु दे दो जिससे धनवान हो जाए। अब महाराज माता लक्ष्मी ने जिद कर ली। कहते ना 3 हट बहुत खतरनाक होती है महाराज। पहली हट कौन सी? बाल हट। छोटे से बालक ने पिता से जिद कर ली, पिताजी मुझे अमुक नाम का खिलौना चाहिए, उसके पिता को लाकर देना पड़ेगा महाराज। दूसरी हट योगी हट। महात्मा यदि तपस्या में बैठ जाए और भगवान का भजन करे तो महाराज कहते हैं कि संत जो है यदि तपस्या में बैठ जाए और भगवान का भजन करे, संकल्प कर ले कि भगवान की तपस्या करके मैं प्रसन्न करूंगा, भगवान का दर्शन करूंगा, तो महात्मा भगवान को प्राप्त कर लेते हैं महाराज। और तीसरी हट है बहुत खतरनाक महाराज। तीसरी हट आप सब जानते ही है, एक बाल हट, दूसरी योगी हट, तीसरी जो है महाराज प्रिया हट। माता ने भी यदि कह दिया पति देवता से कि पति देवता आप अमुक नाम का जो है ये साड़ी चाहिए या मेरे को महाराज ये हार पसंद आ गया है, चाहे भले वो 1 लाख का क्यों नहीं हो, महाराज लेकर ही मन में शांति मिलती है कि हाँ ये हार आएगा तभी शांति होगी घर में। चाहे भले कितनी भी महाराज मजबूरी हो, यही भगवान विष्णु के साथ हुआ। लक्ष्मी जी ने जिद कर ली, नहीं भगवान इसको भले लक्ष्मी की प्राप्ति का वरदान आपको देना पड़ेगा, भले इसको योग नहीं है लक्ष्मी का, लेकिन आपकी शरण में आया है। भगवान ने कहा लक्ष्मी तुम हट कर रही हो, ठीक है। गले में से माला निकाल करके हीरे मोती की उस भाग्यवान जो था उसको दे दिया महाराज। उस भाग्यवान ने माला लेकर अपने माँ के पास जब जाने लगा तो वर्णन आता है कि महाराज उसके हाथ में माला थी और इतने में चील आई और चील ने चोंच में उस माला को छीन करके पकड़ लिया और उसी समय उड़ गई महाराज। जब चील उड़ गई तो रोने लगा महाराज। फिर माँ के पास गया, माँ आज विष्णु और लक्ष्मी मिले थे, उन्होंने मेरे को माला दी थी, परंतु क्या करूं, चील लेकर चलेगी माला। फिर माँ ने कहा ये पागल बना रहा है, आलसी है, काम नहीं करता है, कोई लक्ष्मी नारायण सहज में मिल जाए किसी को क्या? नहीं महाराज। फिर दूसरे दिन फिर गया जंगल में, नारायण लक्ष्मी मिले, उनसे पूछा कि महाराज वो जो माला दी थी वो तो चील लेकर चली गई,
अब और कुछ दो आप। भगवान विष्णु ने कहा मेरे पास कुछ नहीं है, एक काम करो तुम ब्रह्मा जी के पास चले जाओ। ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने एक अंगूठी दे दी, स्वर्ण अंगूठी लेकर के गया सरोवर के पास में, पानी पीने लगा। ऊपर की जेब में रखी थी महाराज अंगूठी। देव योग से जब पानी पी रहा था वो अंगूठी सरोवर में गिर गई। भाग्यवान ने भी कहा कि मेरे भाग्य में धन नहीं है। तब रोता रोता भगवान के पास पहुंचा। भगवान ब्रह्मा जी के पास गया, उनने भी एक अंगूठी दी थी और अंगूठी सरोवर में गिर गई। भगवान ने कहा काम कर, जा तू अब शिव जी के पास जा। वही भाग्यवान जो है भगवान शिव के पास पहुंचता है। भगवान देवादिदेव महादेव के पास में जब पहुंचता है तो भगवान शिव जो है उसे एक तांबे के लोटे में सोने के सिक्के देते हैं और कहा कि भाग्यवान ये लोटे में जो सिक्के रखे ये घर ले जा, तेरे घर में अनंत संपदा आ जाएगी। ले तो गया महाराज, घर गया, माँ को ढूंढने लगा। माँ मैं सोने के सिक्के लेकर आया हूँ, कहाँ हो माँ आप? माँ कहीं बाहर गांव में कहीं गई थी महाराज पानी आती लेने के लिए। घबराया, मैं सिक्के लेकर आया हूँ और माँ कहाँ चली गई? धन के अभाव में माँ कहीं गांव में मजदूरी करने तो नहीं चली गई। वो सिक्के का जो लोटा था माँ रख दिया, माँ को खोजने के लिए गांव में घूमने लगा। कहते हैं कि देव योग से उसके घर में चोर आ जाते हैं और वो लोटा जो सोने चांदी का था वो चुरा कर ले जाते हैं। माँ को लेकर आता है, माँ देखो मैं लोटा लेकर आया हूँ, सोने चांदी का लेकर आया हूँ। माँ ने कहा कि पागल हो गया, कोई सोना और चांदी कोई लोटा कोई देता है क्या? सिक्के दिए महाराज। उस समय भगवान ठाकुर जी की कोई ऐसी माया हुई कि माँ जो है वह देखती है लोटा जो है गायब है या नहीं है। हाल बेटा तू नालायक है रे, तू निकम्मा है, तू कोई काम नहीं करता है, आलसी हो गया है, तेरे पास में कोई काम नहीं है, इसी कारण से तू बहाने बनाता है। कभी हार देता है कोई विष्णु क्या, नहीं तो सब बहाने बना रहा है। भाग्यवान तेरे भाग्य में धन नहीं है। तब भाग्यवान रोता रोता भगवान भोले भंडारी के पास गया। भगवान से कहा भगवान कृपा करो। भगवान ने कहा कि तेरे जीवन में इस जन्म किया 7 जन्म में भी तेरे जीवन में जो है महाराज लक्ष्मी का वर नहीं है, परंतु एक काम कर, क्या मेरे द्वार पे भाग्य जो है भाग्य लक्ष्मी आकर के झाड़ू निकालती है, सुबह सुबह आ जाना और उसको प्रणाम करना। यदि भाग्य लक्ष्मी की कृपा हुई तो तेरे जीवन में भी ऐसा झाड़ू निकालेगी महाराज भाग्य लक्ष्मी कि तेरे जीवन में लक्ष्मी ही लक्ष्मी आ जाएगी। भाग्य लक्ष्मी के पास सुबह आता है, प्रणाम करता है, रोज सेवा करता, रोज सेवा करता। भाग्य लक्ष्मी कहा बेटा वरदान मांग। भाग्य लक्ष्मी से कहता है कि माँ मुझे ऐसा वरदान दे दो कि मेरे घर में गज लक्ष्मी हमेशा विराजमान रहे। कौन सी लक्ष्मी? गज लक्ष्मी। देखो लक्ष्मी 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की। एक गज लक्ष्मी और एक उल्लू पे बैठ कर आती है एक लक्ष्मी। अब आप बताओ आपको कौन सी लक्ष्मी चाहिए? आपको गज लक्ष्मी चाहिए या उल्लू पे बैठ कर वो लक्ष्मी चाहिए? यजमान देवता गज लक्ष्मी। गज लक्ष्मी और उल्लू में जो बैठ के आती है उस लक्ष्मी में अंतर होता है। गज लक्ष्मी वह होती है जो हाथी पर बैठ कर के आए और हाथी जिस तरह से धीरे धीरे चलता है ठीक इसी प्रकार लक्ष्मी घर में तो धीरे धीरे आएगी लेकिन स्थिर घर में बनी रहेगी। और दूसरी लक्ष्मी आती है उल्लू वाली, जो आदमी बहुत गरीब है, कुछ भी नहीं है और रातों रात अमीर बन गया,
कैसे बन गया रे? उल्लू वाली लक्ष्मी आई और गई। इधर का उधर का इधर कुछ किया महाराज और रातों रात व्यक्ति संपदा से परिपूर्ण हो गया। और उस समय लक्ष्मी ने की चिंता मत कर, मैं तेरे यहाँ गज पे नहीं हाथे पे नहीं, तेरे यहाँ पे जो है उल्लू पे बैठ के आऊंगी। और जब गज लक्ष्मी नहीं उल्लू वाली लक्ष्मी आई महाराज, तो व्यक्ति को दी कमर में लात की, तो बिल्कुल व्यक्ति अकड़ कर चलने लगा कि मेरे पास संपदा है। क्या बात करते हो, मेरे पास धन है, जो है सब कुछ मैं हूँ, मैं करके चलने लगा महाराज। और कहते हैं जो मैं करता है ना, वह हमेशा अभिमान का प्रतीक होता है महाराज। आपने सुना होगा कथा में कल, दक्ष प्रजापति ने हमेशा मैं किया महाराज, कि मेरी प्रजा, मैं राजा, मैं इस प्रजा का राजा हूं, मैं करता था। और वर्णन आता है कि भगवान शिव ने यज्ञ विध्वंस किया ना, उस समय कहते हैं कि उसका जो धड़ से गर्दन अलग कर दिया वीरभद्र ने। जब वीरभद्र ने धड़ से सिर अलग किया तो वर्णन आता है कि भगवान विष्णु शिव के पास गए, भगवान कृपा करो, यजमान के जो धड़ है उससे सिर अलग कर दिया है वीरभद्र ने। तो भगवान ने कहा कि ये मैं करता था ना, बोले हाँ, मेरा मकान, मेरा वाहन मैं करता था, बोले कि हाँ, जाए काम करो, बकरे की गर्दन लगा दो इसको, मैं करेगा, क्योंकि मैं ही तो करता था ये। तो महाराज कहते हैं कि जो उल्लू पे बैठ के आती है लक्ष्मी, वह अशुभ होती है महाराज। व्यक्ति को देती तो कमर में है वो लात की, तब व्यक्ति जो है अकड़ कर चलता है। जब उल्लू वाली लक्ष्मी जब जाती है महाराज, तो सिर में ऐसे मार करके जाती है कि व्यक्ति समाज में और संसार में सिर उठाने का लायक नहीं रहता है महाराज, सिर झुका करके चलता है व्यक्ति। तो निवेदन है कथा के माध्यम से महाराज, कि धन कमाए अच्छी बात है, परंतु किसी गरीब का, किसी निर्धन का, जो गरीब है, जो असहाय है, उसका कभी धन मत छीनना महाराज। क्योंकि उसका यदि एक आंसू भी निकल गया महाराज, और यदि आत्मा से अशुभ कोई श्राप दे दिए महाराज, तो पूरा परिवार समाप्त हो जाता है। तो कहने का भाव यही है कि आप जो है हमेशा भाग्य में जो होता है महाराज, वही हमें मिलता है। भाग्यवान के मन में संकल्प था कि मैं लक्ष्मी कमाऊं, परंतु भाग्यवान के मन में तो संकल्प था, परंतु उसके पास लक्ष्मी नहीं आई महाराज। तब भाग्य लक्ष्मी की कृपा हुई, तब उसके यहाँ लक्ष्मी आई महाराज। भाग्य में तो नहीं थी लक्ष्मी, लेकिन उसने कर्म किया, और कर्म किया तो लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई महाराज। और भाग्य नाम की सबसे बड़ी बात बताएं आपको, भाग्य नाम की चीज कोई अलग से नहीं बनती महाराज, कर्म से ही भाग्य बनता है। यदि आपको भगवान ने एक रोटी की थाली सजाकर सामने रखा दी है महाराज, और व्यक्ति की रोटी की थाली आ गई है, मैं नहीं खाऊंगा, भाग्य में होगे मिल जाएगी, तो भगवान ने कहा अरे भले आदमी, भाग्य में तो तेरे पास में रोटी तेरा भोजन रखा है सामने, लेकिन कर्म तो कर, हाथ से निवाला तोड़ना पड़ेगा, मुंह से निवाला को चबाना पड़ेगा। परंतु भगवान कहते हैं कि इतना निर्धन व्यक्ति कभी नहीं देखा मैंने महाराज, जो सामने भाग्य में भोजन रखा है उसे छोड़ करके कह रहा है क्या भाग्य में होगा तो मेरा पेट जो है महाराज भोजन से भर जाएगा। कर्म तो करना पड़ेगा महाराज। इसलिए कथा में कहा है कर्म प्रधान विश्व चेरा का, जो जैसा कर्म सो तो कर्म तो करना पड़ेगा महाराज, बिना कर्म से कुछ नहीं होगा। अब आप ही घर से यह कथा सुनने आए महाराज, अब घर में बैठे बैठे सोचते चलो कथा सुनने
एक दिन निकल गया, 2 दिन निकल गया, भाग्य में होगे तो कथा सुन लेंगे। अब मान लो 7 दिन निकल गए, आप कथा में नहीं आए, आप सोचोगे ठीक है कथा में भाग्य में नहीं थी। महाराज भाग्य में भी थी, कथा भी थी, पांडाल भी सजा था और बैठने की व्यवस्था थी, परंतु आपने कर्म नहीं किया। आपने घर में से निकलने की सहायता नहीं जताई महाराज, मन में संकल्प नहीं लिया कि हम कथा सुनने जाएं। क्योंकि जब तक मन में संकल्प दृढ़ नहीं होगा तब तक कथा सत्संग हमें प्राप्त नहीं हो पाता। सती माता भी जो है, पार्वती माता जो है, उनका कल मंगल में विवाह आदि का वर्णन सुनाया गया। तो माता पार्वती जो है भगवान शिव से कहती है कि हमें वही कथा सुनाइए भगवान जो मैंने सती के समय जो है नहीं सुनी थी। भगवान मेरा मन उलझ गया था भगवान, भगवान आगे और वृतांत सुनाओ। तब भगवान कहते हैं कि आहुति देहों की प्रसूति का वर्णन किया और इसी वंशावली में स्वयं राजा के 2 पुत्र हुए, एक का नाम है प्रियव्रत, दूसरा का नाम है उत्तानपाद। प्रियव्रत का अर्थ होता है जिसने अपने जीवन में सुंदर प्रतिज्ञा कर ली हो। महाराज सुंदर प्रतिज्ञा क्या कर ली कि महाराज मैं कथा हो रही है और कथा का यजमान बनूं। सुंदर प्रतिज्ञा क्या कर ली, मेरे जीवन में सुबह उठो और उठ करके स्नान के पश्चात सबसे पहले भगवान को प्रणाम करो। उसे कहते हैं प्रतिज्ञा। व्रत व्रत ऐसा नहीं महाराज कि 24 घंटे 12 महीने या 7 दिन व्रत करो या 6 दिन व्रत करो 7 दिनों में से, इसको व्रत नहीं कहते महाराज। व्रत उसे कहते हैं जो अपने जीवन में बुराई हो और उस बुराई को कथा सुनने के बाद त्याग दे, उसी का नाम व्रत है महाराज। यदि आप शराब पीते हैं, आप गुटखा खाते हैं, बीड़ी पीते हैं महाराज, तो आज से संकल्प कर ले कि गुटखा खाना, बीड़ी पीना, सिगरेट पीना ये मेरे लिए बहुत हानिकारक है। आज से कथा सुनने के बाद इन सब चीजों का मैं त्याग करता हूं। कहते हैं गांव में महाराज एक महात्मा कथा करने आए। कथा बहुत अच्छी बाची महात्मा जी। कथा बाँचते बाँचते महाराज ने कह दिया कि शराब नहीं पीना चाहिए, शराब पीने से कैंसर जैसी बीमारी, कई प्रकार के रोग आते हैं। तब उस सभा में से एक माता, वृद्ध माता खड़ी हुई और कहा, महात्मा धन्य हो, आपने हमारे गांव के जो है तार जो है हमारे गांव का लोग जो सबने शराब पीना बंद कर दिया। माता जी आई ने कोतड़ी में 10 रुपए दक्षिणा ली, महाराज के चढ़े। महाराज ने कि माता जी चढ़ाए तो अपना कहीं बगड़े बोले। महाराज ने कि माता जी जो है सिगरेट नहीं पीनी चाहिए, सिगरेट बहुत हानिकारक है। माता जी क्यों महाराज धन्य हो, आपकी कृपा से गांव में बीड़ी सिगरेट भी बंद कर दी। तो माता जी दक्षिणा चढ़ा। फिर महाराज ने कहा कि महाराज तंबाकू नहीं खानी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए। माता जी हो महाराज धन्य हो, धन्य हो, धन्य हो। अब महाराज के भाव में महाराज इतना बोलने लगे, शराब नहीं पीनी चाहिए, गुटखा नहीं खाना चाहिए और सिगरेट नहीं पीना चाहिए। तो महाराज ना जाने क्यों एक शब्द बोल दिए, नाक्सा नहीं सूंघनी चाहिए। तो माता जी जो चढ़ाया था नहीं कहीं बचा तो की लिया कि महाराज नाक्सा की कोई आवाज नहीं जब। क्यों? क्योंकि वो खुद माता जी नाक्सा सूंघती थी। तो केवल कहने का भाव यह है महाराज कि ऐसा नहीं कि संसार में दूसरों के रूप में ही अवगुण ढूंढो महाराज के इनके पास अवगुण है। अपने जीवन में भी जो अवगुण है उसे त्याग देना चाहिए। प्रियव्रत राजा जो है और उत्तानपाद राजा, उत्तानपाद जो है उनकी पत्नी है सुनीति और सुरुचि महाराज। सुनीति का अर्थ होता है अच्छी नीति वाली,
जो घर परिवार को लेकर चले, जो सगे संबंधी को लेकर चले, अपने पराये का भाव समझे। ननद आए तो भी 500 की साड़ी दे, और तो और महाराज यदि उस बहू की कोई बहन भी आए तो 500 की साड़ी लाकर दे, उसे कहते हैं सुनीति। कोई बहन भाणेज आए तो उसे भी दान दे महाराज, उसे भी कपड़े आदि दे, उन्हें कई प्रकार के भोजन आदि बनाकर खिलाए। ऐसा नहीं कि महाराज भेदभाव करे, उसे कहते हैं सुनीति। और सुरुचि कौन? सुरुचि वो है महाराज जो अपने बेटे को अच्छा बढ़िया भोजन कराए, और बेन बाड़े जाए तो दूसरे दिन की रोटी रख दे, बस एक भाई लग गया, उसका नाम है सुनीति। घर में मेहमान आए और महाराज यदि आपके मुख पर जो है महाराज मुस्कान आ जाए तो समझ लेना कि आप सुनीति हो। और यदि महाराज कोई मेहमान आए न रुक कर दो मुंडो करना तो सुरुचि समझ लेना। ऐसा नहीं होना है महाराज, आपको निर्णय करना है कि आपको सुनीति बनना है कि सुरुचि बनना है। सुनीति वह है जो अपने पति देव का भी सम्मान करे, सास ससुर का भी सम्मान करे। और ऐसा नहीं महाराज कि सुरुचि की तरह ससुर जी आए तो बाटी ले महाराज, दाल बाटी बनी है तो दाल बाटी ससुर जी की तरह ऐसा चौपड़ी में रखी दे जाओ। पति देवता है तो बिल्कुल आग लगे ना, कहने का भाव क्या है? सुरुचि नहीं बनना, सुनीति बनना है। अच्छा भाव रखे, सभी के साथ समभाव रखे, उसे कहते हैं सुनीति। सुनीति का बेटा है ध्रुव और सुरुचि का बेटा है उत्तम। सुनीति ने अपने बेटे को सत्संग में ले जाकर कथा सुनाई, भजन करवाए, मंदिर में जाकर चरणामृत लिया उसने और बड़ों का आदर किया। तो कहते हैं ध्रुव जो है महाराज बहुत बड़ा भक्त हुआ, और सुरुचि का बेटा उत्तम जो था वह जंगल में गया और कुबेर के जो यक्ष थे उनसे युद्ध करने लगा महाराज, लड़ाई करने लगा, शराब भक्षण करने लगा, मांस भक्षण करने लगा, कई प्रकार की जो चीज नहीं खाना चाहिए थी ऐसी चीजें का भक्षण करने लगा महाराज। तब वर्णन आता है कि माता सुनीति ने सुरुचि को समझाया कि तुम उत्तम को समझाओ, नहीं माने महाराज। तब यक्षों के माध्यम से उत्तम जो है उनका वध कर दिया गया महाराज। तब ध्रुव जी महाराज को बड़ा क्रोध आया, और जब क्रोध आया ना तो ध्रुव जी ने उसी समय जब क्रोध आया तो वर्णन आता है कि महाराज रथ जोत लिया है, सैनिक तैयार कर लिए हैं, और यक्ष का जो नगर है, बगीचा है, उसको उजाड़ने के लिए वहां महाराज युद्ध करने के लिए पहुंच गए। जब महाराज वहां पहुंचे तो कई दिनों तक युद्ध करा, तब वहां स्वयं वो मनु राजा आ गए। आपको एक बात बताएं, ध्रुव को भगवान 5 वर्ष की उम्र में मिले थे महाराज। कितनी उम्र में? 5 वर्ष की उम्र में। अब बताओ, जिस व्यक्ति को भगवान मिल गया हो, क्या उसे क्रोध आना चाहिए? नहीं आना चाहिए ना, लेकिन ध्रुव को क्रोध आया। कारण क्योंकि ध्रुव को भगवान की भक्ति तो प्राप्त है, भगवान के दर्शन तो अवश्य मिले ध्रुव को, परंतु ध्रुव को कभी सत्संग नहीं मिला। अपने क्रोध पे काबू कैसे पाना है, इसका मार्ग सत्संग बताता है महाराज। कहते हैं क्रोध जो है ना इतनी बुरी चीज है महाराज, इतनी बुरी चीज है क्रोध। यदि व्यक्ति 12 महीने 5 घंटे एक आसन पर बैठकर पूजन करे, भगवान का भजन करे, और 12 महीने तक यदि भजन करे और 12 महीने बाद एक बार भी क्रोध कर ले महाराज, तो कहते हैं 12 महीने के जो फल है वो सब समाप्त हो जाता है। उस क्रोध में जलकर सब भस्म हो जाता है महाराज। इतनी बुरी चीज है क्रोध।
आप कहोगे महाराज क्रोध नहीं करे क्या? फिर क्रोध करे, लेकिन कैसा करे महाराज? जिस प्रकार से एक माँ अपने बच्चे को जो डांटती है ना महाराज, वो बनावटी क्रोध होता है। ऐसा क्रोध करे। यदि आपके घर में कोई महीनादार है या कोई काम करने वाला है, आपकी बात नहीं सुने, तो महाराज बनावटीपन क्रोध कर सकते हैं। यदि कोई बात नहीं मानता है तो उसके ऊपर यदि क्रोध करना है तो महाराज क्रोध बनावटी करे, आंतरिक मन से कभी क्रोध नहीं करे महाराज। आंतरिक मन से क्या हुआ? क्रोध में व्यक्ति की आंखें बंद हो जाती है, और जब व्यक्ति की आंखें बंद होती है ना, उस समय व्यक्ति को अच्छे और बुरे की कोई खबर नहीं होती है महाराज। उस क्रोध में व्यक्ति कुछ भी कर बैठ सकता है महाराज। तो निवेदन है, जीवन में क्रोध करे ऐसी बात नहीं है, परंतु इतना एक माँ अपने बच्चे को जैसे डांटती है एक भाव से, इस प्रकार का क्रोध करे। यही ध्रुव जी को आत्मोपदेश दिया और कहा कि बेटा तुमने क्रोध किया है और तुमने जो तपस्या की थी उसका फल नष्ट हो गया है, जाओ तुम भगवान का भजन करो। वही ध्रुव भगवान का भजन करने लगे। कई दिनों तक भजन किया, पिताजी को प्रणाम किया। वर्णन आता है कि ध्रुव ने अपने बेटे को राज्य तिलक करके और माँ को प्रणाम करके वहां से जंगल की ओर चले गए। और वही ध्रुव जो है आकाश मार्ग में पुष्पक विमान आता है, अपने शरीर को प्राण को अपान, अपान को ज्ञान, ज्ञान को समान, समान को ब्रह्मरंध्र में करके भ्रकुटी में अपने त्रिनेत्र में अपने प्राण को ला करके उसी समय आकाश मार्ग से भगवान के यहाँ साकेत धाम से जब विमान आते हैं और बैठने के लिए तैयार होते हैं, तभी वहां मृत्यु देवी आ जाती है और मृत्यु देवी कहती है महाराज आप सशरीर नहीं जा सकते, आपको मरना पड़ेगा। मृत्यु देवी ने कहा कि आपको मरना पड़ेगा। तो ध्रुव जी ने भगवान के पार्षदों की ओर देखा। पार्षदों ने कहा कि मृत्यु देवी से कहो आप आपका जो सिर है सिर नीचा करो। और जैसे ही महाराज मृत्यु ने सिर नीचा किया, उसी समय कहते हैं कि ध्रुव जी मृत्यु के सिर पर पांव रख करके आकाश का मार्ग में चले गए। बोले गोपाल कृष्ण भगवान की जय। बताइए महाराज, माँ ने अपने बेटे उत्तम को इतनी अविद्या सिखाई कि वह यक्षों से युद्ध के माध्यम से मारे गए। और वही सुनीति जो माँ है उन्होंने अपने बेटे को आत्मोपदेश दिया, समझाया और कई प्रकार के सत्संग श्रवण करवाए। तो वही बेटा आज ध्रुव नाम के तारे से आकाश में विख्यात है महाराज। जो ध्रुव तारा देखते हैं ना आप और हम, वही ध्रुव तारा यही उत्तानपाद राजा के पुत्र है महाराज। तो कहा है कि यदि माँ चाहे तो बेटे को विद्वान बना दे, माँ चाहे तो बेटे को सत्संगी बना दे, माँ चाहे तो बेटे को साधु बना दे, और यदि माँ चाहे महाराज तो बेटे को जो है जेब कतरा बना दे। एक माँ ने अपने बेटे को संत बनाया जिसका नाम है ध्रुव, जो आकाश मार्ग में ध्रुव तारे की तरह अभी पूरे विश्व में चमकता है महाराज। और एक बेटा है जिसका नाम है सुरुचि का बेटा उत्तम, जो महाराज अगोगति में यक्षों के माध्यम से मारा गया, प्रेत बन के रह रहे महाराज। कारण क्योंकि जो विद्या है महाराज, जो पढ़ाई है वह शुरू से हमें सही नहीं मिल पाई। पहले कितना अच्छा लगता था, बेटे स्कूल जाते तो माता को प्रणाम करते, पिता को प्रणाम करते, बड़ों को प्रणाम करते। अब महाराज छोटा छोटा बच्चा स्कूल जाए अब प्रणाम नहीं करे महाराज। क्यों नहीं करते प्रणाम? क्यों रे बेटे, क्या स्कूल में क्या सिखाया जा रहा है? हमारे स्कूल में बोले हाँ हमारा टाटा बाय बाय सिखाया है। बताओ महाराज, पहले बच्चे आदर के साथ बड़ों को प्रणाम करते तो महाराज सम्मान होता था बड़ों का, और बड़ों का जब सम्मान होता था तो बड़ों का आदर, जब बड़े जो आदेश करते थे तो बच्चे बड़े सरल रूप से महाराज उसको स्वीकार कर लेते थे।
और आज बताओ महाराज, कोई बड़ा कुछ सभा में कुछ बोल दे तो छोटे बच्चे सामने हो जाते हैं महाराज, क्या आपने ये बात क्यों बोल दी हमें? कारण क्योंकि शिक्षा बदल गई है। पहले शिक्षा में रामायण आदि पढ़ाई जाती थी महाराज, पहले गुरुकुलों में गुरु के माध्यम से सुंदर शिक्षा दी जाती थी। अब जो है स्कूल जो है गुरुकुल तो बंद हो गए, अब कॉन्वेंट स्कूल चालू हो गए महाराज, और इन स्कूलों में अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं महाराज। और अंग्रेजी इतनी पढ़ा दी कि महाराज कहीं गांव गली में कहीं घूमेंगे ना तो अंग्रेजी में बात करेंगे। तो अपनी हिंदी सनातन जो हिंदी संस्कृति है उसको महाराज आप और हमने जो है अपने हाथों से महाराज डुबो दिया है उसको। पहले हिंदी में बोलते थे बच्चे, बात करते थे, नमस्कार करते थे, प्रणाम करते थे, अब टाटा बाय बाय करे महाराज। बताओ बड़ों का सम्मान कहां चला गया? क्योंकि महाराज हमने शिक्षा नहीं दी। पहले महाराज सम्मान था, अब कलयुग में इस समय में अब सबसे ज्यादा कोई चीज जा रही तो एक है, क्या? सेवा। कोई किसी की कोई सेवा करने को महाराज मन नहीं बनाता है। ना बेटा पिता की सेवा करता है, ना बहू सासू मां की सेवा करेगा, कोई किसी की मानने को तैयार नहीं है। आप जीवन पर्यंत कमाओ, आप इतना कमाओ कि मेरे बेटे के अगली पीढ़ी 7 पीढ़ी जन्म बैठ करके खाए महाराज, इतना कमा करके जाओ, खूब कमाओ। और खूब कमाया, खूब खेती बाड़ी मेहनत करी, 7 पीढ़ी के लिए खाने के लिए इकट्ठा करके जा रहे हो महाराज। उसी भाई ने बेटे की परीक्षा लेने हेतु तो खेती बाड़ी का काम करके जंगल से घर आया और उस समय बेटे से कहा, छोटे बेटे से, कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर के आ रहे। क्या कहा कि बेटा 1 गिलास पानी लेकर के आ। बेटा ने क्या कहा पता है? पिताजी अभी टेम नहीं मारा अभी टीवी सीरियल चली जो है जो देखी लो, एटोटाई जाइएगा, ओका बाद में पानी लेके आई जाओ। पिता ने कहा मारे बेटा तेरे लिए इतना कमाया, इतना धन लेकर आया और तू जो है महाराज सामने बोले। तब उस समय बड़े बेटे ने कहा कि पिताजी छोटा है, समझ नहीं है, कम अकल है, अकल नहीं है, समझे नहीं है। आप एक काम करो, यहाँ पे उठने जाओ, पढ़ने जी करने जाओ, 1 गिलास भरो पानी को, पी लो, वही की आओ तो हमारा बंद नहीं जाइए। बता बड़ा बेटा का अकल है तो कहने का क्या भाव है महाराज? अपने पुत्रों को सुंदर शिक्षा देंगे। इसलिए जो है ध्रुव जो है पूजा गए और पृथ्वी पर नाम हो गया उनका। आज जो कथा हम कर रहे ध्रुव की, यह कथा हम नहीं पासते महाराज। क्यों? क्योंकि ध्रुव यदि उत्तम की तरह महाराज यक्षों से युद्ध कर लेते, ये कथा नहीं पढ़ते और आप ना सुनते ना हम पढ़ते यहाँ से। लेकिन ध्रुव ने भक्ति का मार्ग अपनाया और जब भक्ति का मार्ग अपनाया तो उनका नाम हो गया महाराज। इसलिए ध्रुव ने कहा है कि भगवान अंत समय में और कोई चीज आए ना आए, परमात्मा आप मेरे सामने अवश्य आना। और ध्रुव कह रहे हैं अमर कर दिया रे, अमर कर दिया, अमर कर दिया रे, अमर कर दिया, अमर कर दिया रे, अमर कर दिया, अमर कर दिया रे, अमर कर दिया। किसी दानी ने नाम अमर कर दिया, किसी दानी ने नाम अमर कर दिया, किसी दानी ने नाम अमर कर दिया, किसी दानी ने नाम अमर कर दिया। अमर कर दिया रे, अमर कर दिया, अमर कर दिया रे, अमर कर दिया। किसी दानी ने नाम अमर कर दिया, किसी दानी ने नाम
भी चलना पड़ा, घाटों के मंच में भी चलना पड़ा। पूरी मेवाड़ माटी में रंग भर दिया, पूरी मेवाड़ माटी में रंग भर दिया। मीरा रानी ने नाम अमर कर दिया, मीरा रानी ने नाम अमर कर दिया। अपने बेटे में आरा चलाना पड़ा, अपने बेटे में आरा चलाना पड़ा। अपने बेटे में आरा चलाना पड़ा, अपने बेटे पे आरा चलाना पड़ा। प्राण दे करके प्रण को निभाना पड़ा, प्राण दे करके प्रण को निभाना पड़ा। प्राण दे करके प्रण को निभाना पड़ा, प्राण दे करके प्रण को निभाना पड़ा। कट के गले देखो ये दो गलतियां, कट करके गले को कर दिया। राजा और गज तेरा अमर कर दिया, राजा पर भर दिया, अमर कर दिया। राजा और गज तेरा अमर कर दिया। राजा पर भर दिया, अमर कर दिया। बड़े भाव कि उत्तानपाद जो राजा है उनका वंशावली आगे नहीं चले,
और आगे एक भाई हुए जिनका नाम था प्रियव्रत। प्रियव्रत राजा जो है बहुत बड़े राजा थे महाराज। प्रियव्रत राजा ने अपने जीवन में संकल्प किया क्या कि संसार में अंधकार नहीं रहने दूंगा महाराज। क्योंकि पहले के जो राजा महाराजा थे ना महाराज, उनकी तपस्या इतनी कठोर थी महाराज, इतना तप करते थे वो लोग कि भगवान सूर्य से उन्होंने संकल्प किया और कहा कि हे सूर्य नारायण, आप संसार में लोगों को जो प्रकाश दे रहे हो वह प्रकाश देने में भेदभाव कर रहे हो क्या? कई जगह प्रकाश है, कहीं अंधेरा है। तो भगवान सूर्य से भी लड़ लिए महाराज, सूर्य से युद्ध किया, क्योंकि इतना बल था महाराज, इतनी शक्ति थी। सूर्य से युद्ध हुआ और सूर्य से युद्ध में कहते हैं प्रियव्रत राजा विजय को प्राप्त हुए। सूर्य भगवान ने आशीर्वाद दिया और यही सूर्य भगवान ने उनका मंगलमय विवाह करवाया। इन्हीं के यहाँ एक बेटा हुआ जिनका नाम है अग्निन्द्र। अग्निन्द्र के बेटा हुए नाभि, नाभि के बेटा हुए ऋषभ देव जी महाराज। बोले ऋषभ देव जी महाराज की जय। ये 24 अवतारों में से एक अवतार है भगवान का ऋषभ देव। और यही ऋषभ देव जी महाराज अपने राज्य को संभालते, बड़े सुचारू रूप से चलाते महाराज। लेकिन एक विशेषता थी इनमें क्या? संध्या के समय पूरा राज्य पाठ आदि कार्य करके और घर को आते और अपने बच्चे को घर में बिठा लेते और आंगन में बिठा करके कहते बेटा ये बताओ तुम्हें ये जीवन क्यों मिला है। उनसे सत्संग करते महाराज, उन्हें कथा सुनाते। पहले भी महाराज आपने देखा होगा कई जगह देखने को मिलता भी है कि जो पिताजी और माता पिता जो है दादा दादी, वो छोटे से बच्चे को रामायण का टुकड़ा देते हैं, बेटा एक काम कर, रामायण के छोटा से टुकड़ा है, रामायण की पोथी है, इसको पढ़ना है और तू रोज मुझे सुना। तो पहले बच्चे जो है रामायण की चौपाई आदि पढ़ते थे महाराज, बड़ों का सम्मान करते, प्रणाम करते थे। अब सम्मान समाप्त हो गया। पहले बच्चे को ये कहना नहीं पड़ता कि बेटा एक काम कर, उनको प्रणाम कर ले, कोई संत आए प्रणाम कर ले, तो महाराज बच्चे पहले ही बिना बोले पहले ही प्रणाम कर लेते थे। आज के बच्चे को बोलो बेटा प्रणाम कर दो, सूखी लकड़ी यदि खड़ो रहेगा पर महाराज प्रणाम नहीं करेगा। इसलिए कहा है कि शुष्क काष्ठानि मूर्खस्य न नमन्ति कदाच नमन्तिनो फलिनो वृक्ष नमन्तिनो गुणिनो जन। सूखी हुई लकड़ी कभी नहीं झुकती महाराज। आपने देखा होगा सूखी लकड़ी कभी झुकती है क्या? नहीं झुकती। जिस वृक्ष में गुण होते हैं, जिस वृक्ष में फल होते हैं, जिस वृक्ष में डालियां होती है, वह वृक्ष हमेशा नीचे की ओर झुक जाता है। जिस व्यक्ति में गुण होते हैं, जिसमें बड़े का सम्मान करने का भाव होता है, वह हमेशा बड़ों का आदर करता है। सूखी हुई लकड़ी कभी नहीं झुकती। इसलिए महाराज कहते हैं कि ऋषभ देव जी अपने बेटे को आत्मोपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि बेटा तुम्हें जीवन क्यों मिला है। तब उनमें से बेटे में से एक बेटा है जिनका नाम है भरत। उनके 100 बेटे थे महाराज, कितने? 100 भरत जी महाराज ने कहा पिताजी सुबह उठ करके जो है पूजन पाठ जो है आदि से निवृत्त होकर के भोजन आदि किया, नाश्ता किया, राज्य पाठ आदि किया। संध्या के समय जो है महाराज थोड़ा बहुत जो है आपके पास बैठ करके आत्मोपदेश और फिर जो है महाराज थोड़े बहुत जो है चौपड़ आदि ताश खेल लेते हैं, फिर सो जाते हैं। ऋषभ देव जी ने कहा बेटा भरत तुम्हें जन्म इसलिए नहीं मिला है कि खाने पीने और में समय निकाल दो महाराज, संसार में मान प्रतिष्ठा में समय निकाल दो। नहीं बेटा तुम्हें कुछ समय निकाल करके संतों का सम्मान करना चाहिए, महात्माओं से कथा श्रवण करना चाहिए।
और तो और कोई संत यदि अपने यहाँ आ जाए महाराज तो उनका आदर करना चाहिए, क्योंकि संत का सम्मान करने से कहते हैं महाराज कोटि यज्ञ का फल मिलता है। एक गांव में महाराज वो ये भाई का विवाह हुआ, तो नई बहू को ये पता चला कि गांव में कोई ऐसा महात्मा आया है जो उसने कहा है कि जिसने कोटि यज्ञ किया, जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हैं, उनके घर जाकर ही भोजन करूंगा। अब गांव के लोग के महाराज हमने तो यज्ञ किए नहीं, यज्ञ नहीं किए तो महाराज को बुलाए कैसे? यदि कोई भूल से चले भी जाए महाराज के पास कि महाराज चलो भोजन कर लो, महाराज ने मना कर दिया। क्या आपने यज्ञ किए हैं? कोटि यज्ञ 100 यज्ञ किए हैं? बोले नहीं महाराज 100 यज्ञ नहीं किए। जाओ पहले 100 यज्ञ करके आओ तब तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। गांव का एक व्यक्ति भी नहीं गया महाराज उनके पास, महात्मा अकेले बैठे। उस बहन को, उस नई बहू को पता चला कि महात्मा आए हैं और भोजन की ऐसी कामना कर रहे हैं, उन्हें शर्त रख दी है कि जिसने 100 यज्ञ किया है उन्हीं के यहाँ जाकर भोजन करूंगा। तो ठीक है मैं चलती हूँ, महात्मा को अपने घर लेकर आती हूँ। पति देवता को साथ में लिया, चलो पति देवता महात्मा को हम प्रणाम करके आते हैं और निमंत्रण भी देकर आते हैं। पति ने कहा कि देवी तुम्हें पता है महात्मा का ऐसा संकल्प है कि जिसने 100 यज्ञ किए हैं उन्हीं के यहाँ घर जाकर भोजन करेंगे। बोले भगवान आप चिंता मत करो, महात्मा अपने घर आएंगे और भोजन भी करेंगे। अच्छा ठीक है चलते। महात्मा के पास पहुंचे, महात्मा को प्रणाम किया और उस बहन ने हाथ जोड़कर कहा कि महात्मा आप चलो हमारे घर भोजन कर लो। महात्मा ने कहा बेटा तुम्हें पता नहीं है क्या? महात्मा बोले कि जिसने 100 यज्ञ किए हैं उन्हीं के घर जाकर मैं भोजन करता हूं। क्या तुमने 100 यज्ञ कर लिए? उस बहन ने हाथ जोड़कर कहा महात्मा मैंने तो शास्त्रों के माध्यम से और संतों के माध्यम से सुना है कि संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, जो जो पग आगे धरो कोटि यज्ञ समान। महात्मा मैं 100 यज्ञ की बात कर रहे हो आप, मैं कोटि यज्ञ करके आ रही हूँ। जो संतों का दर्शन करने जाता है वह कोटि यज्ञ का फल का अधिकारी हो जाता है। महात्मा आप चलो। तो कहने का भाव क्या है महाराज? संत यदि आए अपने गांव में, नगर में, हमेशा संतों का सम्मान करना चाहिए, क्योंकि सत्य सनातन धर्म की जो ध्वजा है उसको लहरा करके चलने वाले एक ही है। कौन? वह सन्यासी है, महात्मा है, संत है। क्योंकि सत्य सनातन धर्म के लिए अपना जीवन जो है संसार त्याग करके, गृहस्थ जीवन त्याग करके सन्यास जीवन अपनाते हैं महाराज। जीवन का सबसे बड़ा योगदान भक्ति धर्म में सनातन में किसी का है तो वह संत का है महाराज। तो हमेशा सन्यासी महात्माओं का जो है संत का सम्मान करें। तब उस समय महात्मा कहते हैं ऋषभदेव जी की बेटा तुम जीवन में हमेशा संतों का सम्मान करना और हमेशा सत्संग श्रवण करना और बड़ों का आदर करना। तब कहते हैं कि जब आत्म उपदेश दिया ना तो आत्म उपदेश सुन करके 100 बेटों में से 99 पुत्र जो है संत बनकर के जंगल में चले गए महाराज। 99 पुत्र चले गए, एक बेटा था जिसका नाम है भरत जी। भरत जी महाराज नहीं गए, भरत जी महाराज वहीं रह गए। तब ऋषभदेव जी ने अपने भरत बेटे को तिलक किया और कहा कि बेटा अभी जो है राज्य तो संभालना, अपने भगवान का भजन करूंगा। ठीक है पिताजी। ऋषभदेव जी चले गए और इधर भरत जी महाराज राज्य करने लगे, राज्यपाट संभालने लगे। तब वर्णन आता है कि ऋषभदेव जी जब तपस्या करने बैठे तब गांव के लोग आने लगे, कहने लगे महाराज ये बताओ कि मेरे यहाँ संपत्ति कितनी होगी? महाराज हाईवे के पास मुझे जमीन खरीदना है, ये बताओ मैं जमीन खरीदने के लिए क्या उपाय करूं जिससे मेरे पास बहुत सारा धन आ जाए।
महात्मा ऋषभदेव ने कहा कि भाई मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे पास संपत्ति कैसे आएगी, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे पास धन कैसे आएगा, मैं ये नहीं जानता कि तुम्हारे पास जमीन जायदाद कैसे आएगा, मैं तो सिर्फ एक चीज जानता हूँ, क्या कृष्ण की प्राप्ति कैसे होगी। तुम्हें कृष्ण से मिलना है, प्रेमिका परमात्मा से मिलना है, तो मैं तुम्हें अवश्य रास्ता बता देता हूँ, परंतु महाराज मैं धन का रास्ता नहीं बता सकता। मैं कोई जादूगर नहीं हूं महाराज कि मैं तुम्हें जमीन का धन खोद करके बता दूं कि जमीन में धन है, खोद लो आप। महाराज धन बताने वाला या चमक दमक की दुनिया में जो बाजीगर होता है कोई संत नहीं, वह फिर बाजीगर ही होता है जो लोगों को महाराज कई प्रकार के वहम में डाल करके धरती के अंदर का धन बताने की बात करता है, वह महाराज संत नहीं हो सकता, वो तो फिर जादूगर है महाराज। वह तांत्रिक हो सकता है, संत नहीं हो सकता महाराज। संत का लक्षण क्या है? संत वह जो राम से मिला दे, जो परमात्मा से मिला दे, जो कृष्ण से मिला दे, उसी का नाम संत है महाराज। संत और साधु का अर्थ होता है जो संसार की चीजों को जो साध ले, उसी का नाम साधु है महाराज। अब धीरे धीरे गांव में जो है माताएं भी ऋषभदेव जी के पास जाने लगी महाराज। माताएं भी कहने लगी, महात्मन आप ऐसी कृपा करो कि मेरी जो बहू है वो मेरी बात नहीं सुनती है महाराज, कोई ऐसी प्रसाद दे तो उसको खिला दो तो मेरी बात मानने लग जाए। कुछ माताओं ने कहा, महाराज मेरे बेटे की या बेटा नहीं है, कोई ऐसी कृपा करो महाराज, कोई फल दे दो जिससे भगवान की कृपा से पुत्र की प्राप्ति हो। तब ऋषभदेव जी ने कहा, माँ मैं हमेशा भगवान से जोड़ने का काम करता हूँ, भगवान का भजन और मंत्र देने का काम करता हूँ, मुझे संसार के मोह माया में उलझने की आवश्यकता। ऋषभदेव जी खूब भजन किया, परंतु देखा उन्होंने कि संसार के जो लोग हैं उनको चमक दमक चाहिए, और चमक दमक करने वाला कोई साधु नहीं होता है महाराज, वह बाजीगर होता है। तब उस समय ऋषभदेव जी ने मुख में पत्थर रख लिया और स्नान करना बंद कर दिया महाराज। संसार के कोई लोग आए महाराज तो मुंह में जो पत्थर रखा है वो पत्थर मुंह खोल करके दिखा देते, किसी से बात भी नहीं करते। तब ऋषभदेव जी के दृश्य देखकर गांव के लोगों ने कहा कि कैसा महाराज है जो स्नान भी नहीं करता है और मुख में पत्थर रख करके बैठा है, ऐसा लगता है कि कोई ढोंगी महात्मा है। गांव के लोगों ने आना बंद कर दिया महाराज। तब ऋषभदेव जी ने कहा कि अब अच्छा रहा कि भगवान का भजन करूंगा, और ऋषभदेव जी भगवान का भजन कर रहे हैं। क्योंकि संसार के लोगों को कथा में यदि कहो महाराज कि काम क्रोध मद लोभ में अपने मन को काबू करो महाराज, लेकिन व्यक्ति जो है ज्यादा से ज्यादा ये बात कहेगा, महाराज मेरे हाथ की रेखा देखना, मेरा भाग्य कब उदय होगा, मेरा भाग्य कब जागेगा। तो महाराज कहने का भाव यह है कि कथा कभी धन नहीं बताती है, कथा कभी महाराज जो है कई प्रकार के संपदा सुख संपदा नहीं बताती है, कथा तो एक मार्ग बताती है, क्या आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ना है। कथा एक ही बात बताती है कि आत्मा को परमात्मा से कैसे जोड़ना है महाराज, भगवान का भजन कैसे करना है। लेकिन उन कथा में जो सार सार होता है ना, उसे नहीं सुनते महाराज, ना हम कथा को साथ में लेकर जाते हैं। होना यह चाहिए कि जो कथा में कहा गया है, जो कथा में लिखा है, उसको ज्यादा नहीं तो थोड़ा बहुत तो लेकर जाए महाराज। यदि आप कहीं कपड़े की दुकान पे जाओ, 100-200 जोड़ कपड़े आप देखो वहां पे, तो उनमें से 1-2 जोड़ तो खरीदो कि नहीं खरीदो, आप खरीदो नहीं 1-2 जोड़। क्या महाराज बिना खरीदे आ सकते हो? आप नहीं आ सकते कि 100-200 जोड़ देखें या तो 1-2 जोड़ तो लेना पड़ेंगे।